नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें तो बाजू में जो बेल आइकन है उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि सीजीपीएससी और व्यापम की लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी मिल सके। जिन्होंने फेसबुक और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए क्योंकि वहाँ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मुख्यमंत्री जी ने बिजली विभाग को आदेश दे दिया है भर्ती देने के लिए, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ये एग्जाम कब होगा, साथ ही साथ जेई और एई के बारे में, साथ ही साथ लाइनमैन की योग्यता और चयन प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जल्दी से चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा क्योंकि घर के पास कुछ काम चल रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस हो सकता है। तो फिलहाल आप उस चीज़ पर फोकस करिए जो आपके काम की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी को मैं एई, जेई और लाइनमैन भर्ती के बारे में बताने से पहले जो रोजगार की आवश्यकता से घूम रहे लोग हैं उनके बारे में एक चीज़ बताऊंगा कि रायपुर में 19 जुलाई को आईसीआई बैंक के द्वारा प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जा रहा है और ये प्लेसमेंट कैंप जो है पुराना पीएचयू परिसर है रायपुर में, वहां पे आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो जो शिक्षित बेरोजगार है वो पूरा डॉक्यूमेंट लेके आपके पास, आप जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आप जाइए वहां और आप अपना जॉब पक्का कर लीजिए। बहुत ही सुनहरा अवसर है ये आप लोगों के लिए। 40 पद जो बैंक फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा मौका है। अब हम बात करते हैं बिजली विभाग में ये जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कल योग्यता के बारे में, तो मैं उनको एक ही क्वेश्चन करूंगा कि देखिए योग्यता के बारे में मैंने ऑलरेडी जो है पिछले वीडियो में बता चुका है, तो आप लोग उस वीडियो को ध्यान से देखिए और अब अच्छे से समझे कि मैंने क्या कहा है। उसमें पूरा मैं आपको स्क्रीन में समझाया भी हूं कि किस किस वैकेंसी जो है योग्यता वालों के लिए वो एलिजिबल है, कौन पीजीडीसीए करेगा कौन नहीं करेगा, इस बारे में पूरा विस्तृत वर्णन किया है। तो आप जल्दी से जाएं और बार बार उस वीडियो को देखें ताकि आप समझ जाएं। पहली बात। दूसरी बात, कई लोगों का क्वेश्चन था कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो कैसे होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर में, टाइपिंग टेस्ट जो है वो कंप्यूटर में होगा कि टाइपराइटिंग मशीन में होगा। तो जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो कंप्यूटर टेस्ट है वो कंप्यूटर में होता है, टाइपिंग टेस्ट है वो कंप्यूटर में होगा, टाइपराइटिंग मशीन में नहीं होगा। आप लोग अपने दिमाग से निकाल लीजिए। और इन दोनों सब्जेक्ट में होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, मैंने पूरा बता दिया है। रही बात कई लोगों का, बहुत सारे लोग कल इसका एग्जाम के पीडीएफ के बारे में बात कर रहे थे, प्रीवियस पेपर जो है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये जो पेपर था 2019 में ऑनलाइन हुआ था और इसके टोटल 11 जो है वो शिफ्ट हुए थे। तो हुआ ये है कि जो मेरे फ्रेंड है बोलना चाहिए, उन लोग सभी लोग ने ये जो है एग्ज़ाम दिलाए थे और हुआ क्या, जैसे वो एग्ज़ाम से बाहर निकलते थे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा था वो छत्तीसगढ़ से वो पूरा लिख लेते थे। इससे फ़ायदा ये हुआ कि वो, इसका फ़ायदा दूसरे दोस्तों को होता था कि वो दूसरे शिफ्ट में जाते थे तो वो अपना क्वेश्चन बताते थे। अब ऐसे में क्या है, पूरे क्वेश्चन को कलेक्ट करने में समय लग रहा है। जैसा ही पूरा क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएगा मेरे पास, मैंने आपको उसका पीडीएफ बना के जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो आप लोग अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। फिलहाल आप दो चीजों पे फोकस करिए, एक अपना टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट या कौशल परीक्षण और दूसरा छत्तीसगढ़। कई लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि सर जो इसका सामान्य ज्ञान 50 नंबर का आएगा उसमें छत्तीसगढ़ से ही आएगा कि समाया जो है वो भारत से भी आ सकता है। तो देखिए जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ से पूछा गया था, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं है कि छत्तीसगढ़ से ही पूछेगा। हो सकता है वो इंडिया जीके से भी पूछ सकता है। तो लेकिन फिलहाल पिछले बार जो है छत्तीसगढ़ से पूछा था, लेकिन जो है आप इंडिया जीके की भी तैयारी कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं कि जेई और एई के बारे में। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये है 2018 का विज्ञापन जेई और एई का। आप देख रहे होंगे कि जेई और एई में देखिए अलग अलग जो है ब्रांच में अलग अलग जो निकला हुआ है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे इसका सैलरी सब बता दिया है। आप लोग को सैलरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो देखिए इसकी सैलरी भी आपको बता दिया गया है। अब हम अगर इसके योग्यता की बात करें तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए पूरा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके साथ ही साथ देखिए इसमें एज लिमिट जो है यहाँ पे बहुत बोलना चाहिए। देखिए जो एई के लिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए एई के लिए आप लोग कोई भी राज्य के लोग भर सकते हैं। इसके लिए याद रखिए, एई के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आप कोई भी राज्य के हो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो जेई में है, जेई में अप्लाई सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ वाले कर सकते हैं, आपको मैं बता दूं। और यही नोटिफिकेशन आपको 2021 में भी देखने को मिलेगा।
अब हम अगर इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है कि पार्ट 2 घंटे का एग्जाम होगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इस एग्जाम में आपको 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होंगे, 100 में 80 क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड ब्रांच के होंगे। अब आप फर्स्ट सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक जितने भी सब्जेक्ट है, थर्ड सेमेस्टर से आप अपने ब्रांच में जाते हैं तो थर्ड सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप अपने फील्ड में, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, आप उसको पूरा पढ़ के जाइए। उसके साथ आपको 80 नंबर का अपने टेक्निकल विभाग का मिलेगा और 20 नंबर का आपको जनरल अवेयरनेस, जीके बोलना चाहिए या करंट अफेयर, ये सब रहेंगे। आप लोग इसके बाद 100 नंबर के क्वेश्चन के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है मेरिट के आधार पर, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये प्रोसीजर जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर दोनों के लिए है, आप दोनों ही बोलना चाहिए इसकी तैयारी अच्छे से करें। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है बॉन्ड। देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे बॉन्ड के बारे में बताया गया है। इसमें यहाँ पे 3 लाख का बॉन्ड एई के लिए है और 1,75,000 का बॉन्ड जेई के लिए। तो ये बॉन्ड वाला सिस्टम आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भरे। अब हम बात करते हैं लाइनमैन की। तो देखिए लाइनमैन में बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है बोलना चाहिए। इसमें पहली बात आपको एग्जाम दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, लाइनमैन में जो 1500 पदों पर भर्ती होगी उसके लिए आपको एग्जाम दिलाने की जरूरत नहीं है। पहली बात, जैसे ये 2018 का विज्ञापन है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इस विज्ञापन में देखिए यहाँ पे सभी वर्गों के लिए निकाला गया है। यहाँ पे देखिए सभी वर्ग है और सभी वर्गों के लिए निकाला गया है। उसके साथ साथ अब हम आगे देखेंगे, इसके महत्वपूर्ण बात इस पद की ये है कि इस पद के लिए सिर्फ मेल या पुरुष जो है वो पात्र होंगे, जैसे कि आपके स्क्रीन पे बता रहा है। इस पद के लिए महिला और दिव्यांग जो है वो एलिजिबल नहीं है। पहली बात, ये पद 2018 में निकला था, संविदा पदों पर अभी भी जो है कार्यरत है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो वैकेंसी है इसकी आयु सीमा जो है 11 वर्ष जो है इसकी मिनिमम आयु है और 35 वर्ष जो है इसकी मैक्सिमम आयु है, याद रखिएगा। तो आप लोग अच्छे से देख लिए, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर आगे की हम बात करें तो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा अन्य समकक्ष मंडल बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण। मात्र 10वीं पास वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। पहली बात, आपको एग्जाम दिलाने की जरूरत है। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देखिए परिचालक लाइनमैन पदों के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों के अनुसार उम्मीदवारों के कक्षा 10वीं में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। प्रावीण्य सूची में से विज्ञापित पदों की वर्गवार संख्या के 3 गुना उम्मीदवारों को दस्तावेज के लिए परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद दस्तावेजों के परीक्षण में पात्र गए उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी और उसके बाद बोलना चाहिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको 4 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट मतलब आधे घंटे में आपको 4 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस लाइनमैन में 10वीं पास लोग वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप इस का वैकेंसी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई ये एग्ज़ाम जो है कब होगा, अगले साल होगा। तो देखिए मैं उन सभी को बताना चाहूँगा, आप सभी को मालूम है कि बिजली विभाग में बहुत ज़्यादा संख्या में पद खाली, जिससे कि वहाँ का जो काम चल रहा है वो बहुत ही बोलना चाहिए दिक्कत हो रही है वहाँ काम करने में, क्योंकि बहुत ही वैकेंसियाँ खाली। इसी वजह से ये जो वैकेंसियाँ आपको बहुत जल्दी इसी साल देखने को मिलेगी। देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने जब भी निर्देश या आदेश दिया है उसका जो पालन है बहुत जल्दी हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने अभी आदेश दिया है, आपको पदों की जानकारी भी हो गई है। अब बचा काम ये है कि रोस्टर प्रणाली जो है वो मतलब कौन कौन से वर्गों के लिए, चाहे एसटी, एससी, सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के लिए कितने पद होंगे, उसका जो है वो काम चलेगा और लग को बहुत जल्द जो है ये बोलना चाहिए वैकेंसी देखने को मिलेगी और ये वैकेंसी इसी साल आपको देखने को मिलेगी। आप लोग बिल्कुल भी इसमें मत रहिए कि जो है ये अगले साल आएगी, ये वैकेंसियाँ इसी साल आएगी। तो आप लोगों के लिए यही एक इन्फॉर्मेशन देना था। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।